नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और पहली खबर जो सीधे बड़ी खबर है सांबा से निकलकर आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें, क्योंकि 15 अगस्त पर छावनी में तब्दील जो है जम्मू पठानकोट हाईवे हो चुका है और सांबा के एंट्री पॉइंट के अलावा कई अन्य जगहों पर भी नाके जो हैं वो लगाए गए हैं। अगर हाईवे की बात करें तो तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों की बात करें तो हर जगह चाक चौबंद बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है और उन सभी रास्तों पर भी जांच जो है वो की जा रही है। अगर बात करें 15 अगस्त की तो महज 2 दिन रह चुके हैं और इसे किसी भी किस्म की आने वाले वक्त में कोई एक बड़ी चुनौती जो है उत्पन्न ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों की बात करें वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, या फिर जिले में दाखिल होने वाले तमाम उन रास्तों की बात करें, तमाम आईबी बॉर्डर्स की बात करें, हर जगह पर पैनी नजर बनाई गई है और सुरक्षा वालों की बात करें तो हर एक तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों की वहां पर भी चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। अगर आने जाने वाली गाड़ियों की बात करें तो उनके भी दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और किस तरीके की पूरी जो है एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है पुलिस विभाग द्वारा, सुरक्षा कर्मियों द्वारा, जरा बताइए हमें। सांबा के टपियान इलाके में मौजूद है और ये जिला सांबा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग जो है वो गहनता से की जा रही है और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जो नाका पॉइंट है ये टपियान इलाका है और यहाँ इस टीम को गढ़वाल पुलिस टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है और जम्मू की ओर जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है और उनके आई कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जी की तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो महज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में किसी भी तरीके का कोई खामियाजा भुगतना पड़े, उसके ऊपर एक पैनी नजर आज ही बनाई जानी चाहिए और उसके लिए जितने भी सुरक्षा की व्यवस्था है वो अभी से कर देना जो है वो सुरक्षा विभाग द्वारा या फिर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा महज अभी ही इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत जो है वो आज देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल आपको बता दें प्रियंका, जिस तरह से मात्र 2 दिन बचे हुए हैं 15 अगस्त को लेकर और उसी के चलते अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर नेशनल हाईवे हो, लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट किया हुआ है। और खासतौर पर अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे पर पहले ही अलर्ट कर दिया था, जब इससे पहले लगातार ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी या फिर संदिग्धों को देखे जाने के मामले सामने आ रहे थे। और लगातार मैं बता दूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, कि लगातार हर एक पॉइंट पर जाकर बखूबी गहनता से हर एक गाड़ी की जांच करते हैं और पूरी तरह से वो मुस्तैद है। और लगातार अपने सर्च ऑपरेशन को लेकर मैं बात करना चाहूंगा कि जितने भी सर्च ऑपरेशन अभी तक चलाए गए हैं पूरी तरह से इलाके जो है खंगाले गए हैं और यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, वो हथियार भी रिकवर किए गए हैं। बिल्कुल ऋषि, अगर ड्रोन एक्टिविटीज की हम बात करें, अगर उनकी ड्रोन एक्टिविटीज की बात करें या जितनी भी तमाम आतंकी एक्टिविटीज हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी के ये जो मात्र 2 दिन हैं ये इतने महज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आम जनता की बात करें, हर आने जाने वाले लोगों की बात करें, तमाम जब भी दूसरे जिलों से या दूसरे राज्य से गाड़ियां जब जम्मू में प्रवेश करती हैं तो उनकी तरफ से किस तरीके का सहयोग दिया जा रहा है, जब उनके दस्तावेज जो है वो चेक किए जाते हैं तमाम उन नाकों पर, तमाम अगर हम हाईवेज की बात करें जब उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, किस तरीके का सहयोग जो पुलिस प्रशासन को उनका दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल जो तस्वीरें चल रही है ये साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ पर हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और लोग भी यहाँ पर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ मैं पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, लगातार हर गाड़ी की यहाँ पर जांच की जा रही है। तो उसी को लेकर अगर बात करें तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जो तैनात है वो अपने सुरक्षा बलों को खासतौर पर निर्देश दे रहे हैं कि हर गाड़ी की चेकिंग करनी है और हर व्यक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ गाड़ियों से निकलकर अपने आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, आई कार्ड देते हैं उनको, जो भी उनका आईडी प्रूफ है वो उन्हें दिया जाता है। उसी के बाद आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि हर गाड़ी को अगर चेक किया जा रहा है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिस्क को कवर करना है और किसी तरह का भी जो रिस्क है उसे निपटना है। उसी के चलते ये सारी व्यवस्था जो वो कड़ी कर दी गई है सिक्योरिटी को लेकर और इस समय हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट का आगाज जो है वो हो चुका है और ऐसे में अगर हम पिछले कल हुई वारदात का अगर जिक्र करें, अगर हम राजौरी की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कल ग्रेनेड अटैक किया गया था और आज सोपोर में भी इस तरीके की हिमाकत देखने को मिली, तो शायद जनता की अगर बात करें तो वो बहुत जल्दी दहशत में आ जाते हैं। उन्हें इस दहशत से बाहर निकालने के लिए इस तरीके की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करना बहुत महज हो जाता है और मुझे लगता है कि अभी से इसकी शुरुआत अगर की गई है तो आने वाले वक्त में ये कारगर ही साबित होती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह के हमारे जो त्योहार होते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, तो दुश्मन की इसमें लगातार कोशिश रहती है कि खलल डाला जाए, यहाँ पर माहौल को खराब किया जाए। जिसके चलते आपने कल भी देखा कि राजौरी में जो ग्रेनेड हमला होता है आतंकवादियों द्वारा किया जाता है, उसमें 2 साल का मासूम बच्चा जो वो जान गंवा बैठता है। यानी कितने दरिंदे हैं ये आतंकवादी कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। उसी को लेकर तमाम अगर जिला सांबा की बात करें तो लगातार अलर्ट पर रहता है और खासकर जिला सांबा टारगेट किया जाता है। उसी को लेकर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पर हाईवे के साथ साथ जितने भी एडजॉइनिंग रूट बॉर्डर की ओर जाते हैं वहां पर भी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। ये सिनेरियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें आपके तक पहुंचाना काफी जरूरी है। आप देख सकते हैं कि लगातार लंबी कतार यहाँ पर गाड़ी को आप देखने को मिल रही है और एक एक करके हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। देखिए तस्वीरें देखिए, आप जो आगे गाड़ी देख रहे हैं उसका पूरा चेकिंग का जो सिनेरियो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसी को लेकर ये तमाम जो जितने भी सुरक्षा के बंदोबस्त है वो पुख्ता कर दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सक्षम है हर किसी सिचुएशन से निपटने के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और लगातार हर एक गाड़ी पर नजर रखे हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या फिर एसओजी की टीमें हो। लगातार दिन रात यहाँ पर डटी हुई है और पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ सिक्योरिटी का किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर वो चाक चौबंद है। उम्मीद है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 75वां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान अगर खलल डालता है तो बिल्कुल इसी सोच के साथ ऋषि ये जो आजादी का ये जो दिन है इसे बेहतर तरीके से मनाया जाए और जो जनता है वो आबो हवा में खुलकर सांस ले सके, इसीलिए इस तरीके के सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर सांबा में सुरक्षा इंतजाम को देखकर लगता है कि अगर देखा जाए तो जितने भी सुरक्षा बल हैं उनकी मुस्तैदी तैनात है और वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरीके की कोई भी हरकत होती है तो उस पर किस तरीके से जवाबदेही की जाए और किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल भी किया जाए। चलिए इसी के साथ आपको राजौरी से भी रूबरू करवा देते हैं जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हम सब जानते हैं कि भाजपा नेता की अगर बात करें उनके आवास पर जो हमला किया गया था उससे राजौरी में तनाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और तनाव के बीच में जम्मू के डिवकॉम और आईजी भी राजौरी जाकर पहुंचे हैं और हर एक चीज का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जा रहा है। आतंकियों की खोज निकालने की मुहिम ने भी वहां पर जोर जो है वो पकड़ा है। इस पूरी वारदात के बाद अब सुरक्षा बल जो है वो और मुस्तैदी से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो हर पहलू को जांचा जा रहा है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है और फिलहाल के लिए अगर बातचीत करें तो भाजपा के नेता के आवास पर जिस तरीके की ये हिमाकत की गई थी, जो हरकत की गई थी, सारा देश जो है इसे कायराना हरकत का नाम दे रहा है। और वहीं पर अगर बात करें इस तनाव के बीच में जो राजौरी में अभी इस समय तनाव की स्थिति जो है पनपी हुई है, जहां एक तरफ 15 अगस्त की खुशियां जो है आने वाले दिनों में लोग मनाते हुए नजर आएंगे और वहीं पर अगर राजौरी में इस तरीके का तनाव होगा तो किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, इसी में परिस्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू के डिवकॉम और आईजी जो है वो राजौरी पहुंचे हैं। क्या बातचीत है और उसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता जमशीद के पास। जमशीद, मैं आपसे जानना चाहूंगी राजौरी में जिस तरीके की अभी की स्थिति बनी हुई है इसको लेकर जम्मू के डिवकॉम और आईजी दोनों वहां पर मिलकर पहुंचे हैं, हर एक चीज का जायजा लिया जा रहा है ताकि 15 अगस्त जो है वो एक बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और इस सिचुएशन को भी अभी के लिए फिलहाल हैंडल किया जाए। किस तरीके के मामला जो हैं अभी सामने निकल कर आ रहे हैं? जिस तरह अगर देखें सुबह से माहौल राजौरी में बना हुआ था क्योंकि जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद पुंछ में भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और राजौरी में बड़ी जगह ऐसी थी जहां गाड़ियां रुकी हुई थी, बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद प्रशासन और प्रोटेस्ट वालों के बीच में एक बात हुई है, वो बात चल के यहाँ तक पहुंची के 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। 15 अगस्त का दिन मनाना है जिसके लिए सब लोगों को जमा होना है। तो प्रशासन की तरफ ये बात भी सामने रखी गई कि
मिल्टन का मकसद यही है कि 15 अगस्त की तकरीब को ना मनाया जाए। उसको देखते हुए लोगों की तरफ से हमें ताउन चाहिए कि लोग इस दिन के लिए सब ताउन दें, और इसमें लोगों ने ताउन दिया और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जरूर खत्म कर दिया गया। हमें आज के दिन के लिए सिर्फ राजौरी बंद। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें जमशेद, तो बात सामने निकलकर ये भी आ रही है कि पुलिस विभाग की बात हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हो, वो यही कह रही हैं कि 15 अगस्त का माहौल है और अभी के लिए फिलहाल की स्थिति पर जो नजर है वो इस हिसाब से बनाई रखी जाए कि दोनों पक्षों से बैलेंस होता हुआ नजर आए, क्योंकि 15 अगस्त का जो एक दिन है वो अभी भी है और हम सबको इस समारोह को मिलजुल कर अच्छे से मनाना है। तो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि अगर राजौरी के लोगों की बात करें, परिवार वालों की बात करें, तो उनका आक्रोश जो है उनके शब्दों में बखान होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि लोगों की तरफ से इसीलिए प्रोटेस्ट को खत्म किया गया है कि 15 अगस्त का दिन मनाना है और सबको खुशी से ये बिल्कुल मनाना। और प्रशासन ने भी लोगों से यही अपील की थी कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के बाद हम इस पर बैठ के दोबारा बात करेंगे, जो आप लोगों की डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ और उसके थोड़ी ही देर बाद जब डिपकम और आईजी जम्मू और राजौरी पहुंचे, उन्होंने प्रशासन के साथ एक मीटिंग की है, क्योंकि सूरत हाल का जायजा लेना है। क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से, अगर हम सिर्फ अगस्त की बात करें तो अगस्त में ही राजौरी में 3 बड़ी वारदातें बिल्कुल जमशेद। पहले जम्मू पूंछ हाईवे पे आईडी लगाई गई, उसके बाद थाना मंडी में एक इनकाउंटर हुआ जहाँ 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, उसके बाद एक लीडर के घर पर हमला करना जिसमें 4 साल के बच्चे की मौत होना। लोगों में काफी रोष जरूर था, मगर लोगों ने इसके बाद देखिए जमशेद, बहुत महज हो जाता है ये चीज समझना, जहां पर एक छोटे बच्चे जिसका कोई कसूर नहीं था उसने भी अपनी जान गंवाई है, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है, कायराना हरकत इसे कहकर बता रहे हैं। और वहीं पर परिवार वालों की संवेदना अगर जानने की कोशिश करें, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें कि 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए अभी का ये जो फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया कि अभी कार्रवाई पर या अभी उनके इस प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरी बातचीत पर? परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के तकरीबन सभी लोग इस हमले में जख्मी हुए। जी, उनके परिजन जो भी उनके साथ थे, परिजन रिश्तेदार तमाम जो भी तीमारदार थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले जिस तरह के प्रशासन संवेदना इनके घर परिवार की बात करें, परिवार में से 3 लोगों को जम्मू भेज दिया गया, जिसमें बीजेपी के लीडर के साथ उनकी मदर को भी जम्मू भेज दिया। उसकी बेटी है सिर्फ 6 महीने की, हालांकि वो जख्मी नहीं है मगर उसको भी फिर भी जम्मू भेजा गया इलाज के लिए। उसके बाद लोगों में जो रोष था, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली थी कि आज सभी धर्मों के लोग एक स्टेज पर खड़े होकर खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उसके बाद जब प्रशासन से बात हुई कि 15 अगस्त का दिन था, उस दिन को मनाने के लिए लोगों की तरफ से जरूर प्रशासन को किया गया है, मगर उसके बाद जो बातचीत होगी, बात में कुछ इनकी तरफ से डिमांड्स रखी गई है। वो डिमांड प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रशासन लेवल तक होंगी उनको यही पूरा किया जाएगा, जो ऊपरली सतह तक होंगी उसमें बात के बाद उनसे आगे बात बढ़ाई जाएगी। क्योंकि इस तरह का हमला राजौरी में पहली बार देखते बिल्कुल जमशेद, किसी लीडर के घर पर एक धमाका कर रहा हूँ, एक धमाके में 4 साल का बच्चा अपनी जान गंवाए, उससे पूरा राजौरी पूर्ण आंखों से इस बच्चे को आज विदा किया। इसको देखते हुए लोगों में काफी रोष था। उसके बाद प्रशासन के बाद बात होने के बाद इस पे आगे कार्रवाई है जो 15 के बाद सामने आएगी, क्योंकि प्रशासन और इन लोगों के बीच में दोबारा 15 के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। बड़ी बात ये भी है कि उन लोगों की तलाश, उन मिलिटेंटों की तलाश का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। हालांकि राजौरी की, जिस तरह मैं पहले बात बता रहा हूँ, अगस्त के महीने में 3 बड़ी वारदातें, इसके साथ ही जरूर दहशत लोगों को देखना मिली है लोगों में। मगर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं या सुबह बने हुए थे, उनमें थोड़े से हालात में बेहतरी आई है, क्योंकि एक दिन बचा 15 अगस्त को, सिर्फ कल का दिन, उसके बाद 15 अगस्त का दिन है, उसके बाद दोबारा बैठकों का दौर शुरू होगा। मगर ये 2 दिन भी पुलिस के लिए या हो गया सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़े चैलेंज भरे। बिल्कुल ये चुनौती पूर्वक दिन है और इन्हीं दिनों में किस तरीके से हर एक परिस्थिति को एक बैलेंस मुकाम पे लाया जाता है, इसकी भी एक चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों पर और तमाम प्रशासन पर भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, जिन्होंने बताया कि राजौरी में जिस तरीके की परिस्थिति सुबह थी, अभी के लिए वो उस पर नियंत्रण रखा गया है और पूरी परिस्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू से डिफकॉम भी गए हैं और साथ के साथ आईजी भी पहुंचे हैं, और ताकि पूरे मामले की समझाइश भी की जा सके। और 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए अभी के लिए राजौरी के तमाम लोगों से भी कहा गया है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, उसके बाद इस पर कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में
इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में खलल डालने की एक और आतंकी साजिश का आज पर्दाफाश किया गया है। मेंढर में बीएसएफ और सेना ने एक शख्स को गिरफ्तार करके आईडी लगे हुए 4 स्टिकी बम बरामद किए हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते बीएसएफ की 72वीं बटालियन और सेना द्वारा मेंढर के कोटन इलाके में एक नाका लगाया गया था। नाके पर ही एक शख्स की संदिग्ध गतिविधियों का नोटिस लेते हुए जवानों ने उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान उससे आईडी लगे हुए 4 स्टिकी बम और 10,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए। इस शख्स की पहचान महमूद हुसैन पुत्र मोहम्मद मुंशी निवासी कसलबाड़ी मेंढर के रूप में की गई है, जिसके बाद से इसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है और महमूद हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भी ली गई है और इससे ये पूछताछ जो है वो भी की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी और ये तबाही का सामान उसे कहां से मिला। और वहीं पर दहशतगर्दों द्वारा एक हफ्ते के भीतर 2 परिवारों को उजाड़ने के विरोध में जम्मू कश्मीर की आवाम में गम, गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। हाल ही में जहां अनंतनाग में भाजपा के किसान मोर्चा के कुलगाम के जिला प्रधान और पत्नी की हत्या के आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वहीं शुक्रवार को राजौरी में भाजपा के मंडल प्रधान के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के विरोध में आज राजौरी में हालात तनावपूर्ण बने रहे। राजौरी के कई संगठनों के आह्वान पर आज बंद की कॉल का भी अच्छा खासा असर देखा गया और सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने कारोबार बंद रखकर इस हमले और आतंकियों द्वारा 2 साल के एक मासूम की जान लेने वालों की कड़ी निंदा भी की है। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी वारदातों का कड़ा नोटिस लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। प्रदेश का कहना है कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़कर इसका खात्मा करने का दावा किया था, लेकिन हालिया घटनाओं से उसके दावे फिजड़ी साबित हो रहे हैं, जिसके लिए देश के गृह मंत्री को जवाब देना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए सुरक्षा के इंतजामों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा की कमान पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के हाथों में होने के बावजूद भी आतंकवाद क्यों काबू में नहीं आ रहा है, इसका जवाब उसे देना होगा। देश के गृह मंत्री और देश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप तो कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद का खात्मा कर देंगे, लेकिन 2014 आपने तमाम तजर्बे कर लिए, पीडीपी के साथ सरकार ही बना के देख ली, उसके बाद तोड़ के भी देख ली, गवर्नर रूल भी 3.5 साल से है और 2 साल से डायरेक्ट सेंट्रल रूल ही होता है गवर्नर रूल, लेकिन ये तो डायरेक्ट ड्यूटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सारा सिक्योरिटी का सारा इंतजाम और कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है और उसके बाद इस तरह की वारदातें जम्मू में भी प्रेजेंस दिखाई देती है। माननीय रमन भल्ला, मनमोहन सिंह जी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और अभी अशोक शर्मा जी साहब का एमएलए हमारे कालाकोट को भी ज्वाइन करने वाले हैं। कल रात को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एक 2 साल का मासूम बच्चा वो शहीद हो गया एक आतंकवादी हमले में राजौरी शहर के बिल्कुल करीब, और एक पॉलिटिकल वर्कर जो कि रूलिंग पार्टी से ही थे उनके घर के करीब इस तरह का हमला होना। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि थाना मंडी के अंदर भी आतंकवादी वारदात हुई। एक बच्चा और नौजवान साथी राजौरी में ही आपने सुना होगा अंकुश बख्शी, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उसका गला काटा गया, उसका हत्या है, मर्डर है, जो आतंकवादी हमला है उसका अभी पता चलेगा। और मैं भी उसी जिले से हूँ। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सुंदरबनी नौशहरा की तरफ से भी बहुत
और वहीं राजौरी जिले में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के विरोध में राजौरी में जहां संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए थे, वहीं पर जम्मू में भी आतंकियों की इस काली करतूत की निंदाओं का दौर जो है वो जारी रहा है। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने जहां प्रेस वार्ताएं करके इस वारदात को जहां आतंकियों की बौखलाहट करार दिया है, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने की मांग की है। कश्मीर के अंदर एक शांति का वातावरण खड़ा हो गया है। आम समाज कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर हो, एकदम से इस वातावरण में खुश रहना चाहता है, इस विकास से खुश रहना चाहता है। आज लाल चौक के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। इस बात को ये कट्टरवादी और ये आतंकवादी पचा नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से ये छोटी हरकतें कर रहे हैं और हम लोग इस मंच से, विश्व हिंदू परिषद मंच से एलजी साहब को और केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, इनको जन्नत तक पहुंचाने का, जहन्नम तक पहुंचाने का जो एक अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, इसको पुरजोर तरीके से जिन हुरों की बात करते हैं, जिनके पास जाने का ये, उनके पास पहुंचाएं। समाज आपके साथ है, आपका पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। ये कायरतापूर्ण हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बताना चाहता है कि राजौरी के लोग अपने आप को अकेला ना समझे। पूरा जम्मू जो है पूरी तरह से राजौरी में, पुंछ में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों के साथ खड़ा है। आज आतंकवादी विचारधारा की लड़ाई को टेबल पर हार चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसी नीचतापूर्ण और ऐसी मूर्खतापूर्ण घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू जागरण मंच ऐसी किसी भी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द सरकार जो है इन लोगों को पकड़ेगी और कड़े से कड़ी सजा देगी। देखिए, जिस प्रकार से राजौरी के अंदर एक नापाक हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, 2 साल का मासूम बच्चा जो इस घटना का जो है शिकार हुआ है और वो शहीद हुआ है, जिसको जात पात का नहीं पता, जिसको धर्म का नहीं पता, जो केवल अपने माँ बाप की गोद को ही समझता है, उसके अलावा उसका संसार जो है वो माँ की गोद ही है। और लगातार पाकिस्तान जो है राजौरी, पुंछ, जम्मू और किश्तवाड़ को दहलाने की फिर से कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रोन के द्वारा वहां से हथियारों के जखीरे जो है वो पार पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार हमारी पुलिस जो है उसके मंसूबों को नाकामयाब कर रही है। लेकिन अब हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कब तक हम इनके पुतले और झंडे फूंकते रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार होश में आए और जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे और इसको छठी का दूध जो है वो पाकिस्तान को याद कराए, क्योंकि ये पाकिस्तान जूते की भाषा समझने वाला देश है, ये आराम से कभी नहीं समझेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार जो है। साउथ कश्मीर के जिला कुलगाम के मालपुरा मीर बाजार में वीरवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के खात्मे के साथ उसे संपन्न किया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तो मार गिराया, जबकि दूसरा आतंकी मुठभेड़ स्थल से फरार हो गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से बचकर निकलने में वो सफल हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी छेड़ दिया है। इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षित पाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि मारे गए विदेशी आतंकी की पहचान पिछले 6 महीने से सक्रिय लश्कर तैयबा से संबंधित उस्मान के रूप में की गई है, जिसने स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले करने का ताना बाना बुना था। आईजीपी ने यह भी बताया है कि मारे गए आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, कुछ हथगोले और एक RPG शेल भी बरामद किया गया है। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षा कर्मियों को और 2 नागरिकों समेत 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले इनपुट जनरल रहता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब BSF की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया, इनकाउंटर जारी हुआ। रात में GOC विक्टर फोर्स वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था।
आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है और वहां से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहां पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर, पुलिस पर बहुत गर्व है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।